मधुर वाणी में सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने के लिए श्रीमती नीमा रवि जी से निवेदन कर रहा हूँ। तालियों की गूंज में उनका स्वागत कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम नीमा रवि। माता सरस्वती की वंदना गणेश जी का नाम लेके उनकी जयकार करने के साथ शुरू करते हैं। किसी भी कारणवश यदि गलती हो तो सभी गुणी लोग और भगवान माफ़ करें, क्षमा करें, और गलती ना हो, त्रुटियां ना हो, इसलिए अगर आवश्यकता पड़ी तो ये लिखा हुआ है, पढ़ के हम गाते जाएंगे। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहां शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाजां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी भयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदा। हमारे अतिथिगण अभी यहाँ पधारते रहेंगे। मैं सलाउद्दीन नैयर साहब से भी हमारे खुशबू का सफ़र, जो नेपाल सिंह वर्मा जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके बहुत ही परम मित्र सलाउद्दीन नैयर साहब, उनसे काफ़ी प्रेरणा हम लोगों को मिलती रहती है। मैं आपका मंच पर स्वागत करता हूं और अब दीप प्रज्वलन के लिए मैं यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे अतिथियों से निवेदन कर रहा हूँ कि वे दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम यहाँ संपन्न करें। मैं सभी अतिथियों से निवेदन कर रहा हूँ। आइए।
स्वागत कीजिए सूरज गुगलिया जी का। और ये आनंद ऋषि साहित्य निधि के हमारे सचिव भी है और बहुत लंबे समय से ये कार्य चल रहा है। आइए सूरज गुगलिया जी छोटी सी रचना के लिए। आचार संहिता का ध्यान रखते हुए, अच्छी लगी तो ताली देना, बुरी लगी तो मन ही मन गाली देना, किंतु आपकी सांसें चल रही है इसका जरूर परिचय देना। इन दिनों मेरे पत्नी के तीसरी बार पैर भारी है। सुबह शाम धूप दीप आरती से भगवान को रिझाती है और समय समय पर मन्नतें भी मांगती है। एक दिन मैं दरवाजे की ओर में खड़ा था, उसके प्रार्थना के बोल मेरे कान से टकराए। वो कह रही थी, हे भाग्य विधाता, तूने सीता सावित्री जैसी दो कन्याएं दी है। मैंने कोई गिला शिकवा नहीं किया। हे करुणा निधान, अब की बात जरूर करुणा करना। इन कन्याओं के पीले हाथ करने एक विजय माल्या जैसा बेटा जरूर देना, एक विजय माल्या जैसा बेटा जरूर देना। ये थे हास्य व्यंग्य कवि। सम्मान होगा हास्य व्यंग्य कवि हमारे सुरेश गुगलिया जी का। मैं हमारे श्री किशनलाल डागा जी साहब से निवेदन कर रहा हूँ, वे सम्मानित करें। सर हेलो। के साथ तालियों की गूंज में स्वागत कीजिए डॉक्टर विजय बाला सियाल जी, श्रीमती विजय बाला सियाल जी। सभी को नमन। कोई आकर के मुझको बता दे ए हुजूर, कोई आकर के मुझको बता दे ए हुजूर कि इस जहान के कितने खुदा है, या फिर ये मान ले कि उस एक ही नूर के नाम जुदा है। सभी रूहों का वो एक ही मालिक, वो सभी का पोशीदा है, मगर सजदे में उसके बंदों का अंदाज जुदा जुदा है। उस रहमत पाक परवरदिगार को तो हमने सातवें आसमान पे कर दिया अलविदा है, और बताकर खुद को उसका नुमाइंदा हैवानियत और नफरत से बन बैठे इस जमी के खुदा है। अरे जो नज़र ही नहीं आता उस शैतान को पत्थर मारने से क्या फ़ायदा है। अगर अपने अंदर के शैतान को ख़त्म करो तो जन्नत का वायदा है, तो जन्नत का वायदा है। इसीलिए अगर करोगे शैतानियत को शर्मसार करने वाले काम और पाओगे हूरे इनाम, ये कभी हो नहीं सकता। बहकाना मासूमों को, भटकाना मासूमों को जहन्नुम की राह पे शहादत के नाम, ये खुदा के बंदों का काम तो हो नहीं सकता। बेबस बेकसूरों पर करके जुल्म और कत्ले आम पाओगे जन्नत में मकाम, ये हो नहीं सकता। अरे जिस खुदा के रहमत नूर से रोशन है कायनात, उस खुदा का ऐसा नफरत और हैवानियत वाला काफिराना कोई पैगाम हो नहीं सकता, कोई पैगाम हो नहीं सकता। भी है, जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत कीजिए। आइए डॉक्टर शेख सादिक पाशा जी से उनके 3 शेर सुनेंगे। डॉक्टर शेख सादिक पाशा। सभा को नमस्कार। सबसे पहले कल मातृ दिनोत्सव है, उस संदर्भ में मैं सबको मातृ दिवस के उपलक्ष्य में बधाई देता हूँ। सर्वज्ञानम लोकमंगलम, सर्वज्ञानम लोकमंगलम, नमो माते नमो वंदनम। चलिए, मैं ज़्यादा नहीं, समय का अभाव होने के कारण छोटी सी मेरी एक गज़ल पेश करता हूँ जी। अच्छी बात है। नींद ना आएगी, नींद ना आएगी, एक झलक दिखा तो दो। नींद ना आएगी, एक झलक दिखा तो दो। करार ना आएगा, पलक उठा तो दो। करार ना आएगा, पलक उठा तो दो। है फिजा में दर्द बिखरा तो क्या हुआ, तुम अपने लबों से मुस्कुरा तो दो। तुम अपने लबों से मुस्कुरा तो दो। वीरानियों में गुजरी ये जिंदगी, अब खुशहाल तो रहने दो। इंतजार की राह में
राह बनकर दिखला तो दो। देखिए दीदार को कितने तसव्वुर है सादिक, देखिए दीदार को कितने तसव्वुर है सादिक, धीरे से नजरे करम पर मुस्कुरा तो दो। डॉक्टर शेख सादिक पाशा साहब का यहाँ सम्मान होगा। मैं हमारे सिकंदराबाद के सुप्रसिद्ध समाज सेवी आदरणीय संपत राज कोठारी साहब से निवेदन कर रहा हूँ, वो हमारे डॉक्टर शेख सादिक पाशा साहब का सम्मान करें। धन्यवाद को देखते हुए तालियों से स्वागत कीजिए हमारे अनिल गुप्ता जी का। अनिल गुप्ता जी अपनी रचना का पाठ करेंगे। अनिल गुप्ता जी। गोलकोंडा दर्पण ये हमारा परिवार है, जैसे मैंने परिचय में भी कहा है, सब समान है यहाँ पर, क्योंकि थोड़े लोग अतिथि हमारे जैसे मैंने कहा ट्रैफिक में फंसने के कारण थोड़ा विलंब से पहुँच रहे हैं। अनिल गुप्ता जी रचना का पाठ करेंगे। मंच पर उपस्थित सभी लोगों को नमस्ते करते हुए एक छोटा सा गीत। हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम, आ गया स्वातंत्र फिर भी चेतना आने न पाई, प्रगति के ही नाम श्रद्धा और श्रम को दी विदाई, इस अमा की काली माँ को अरुणिमा क्या मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम, देश सारा घिरे रहा है दैन्य के घन बादलों से, घिर रही फिर मातृभू है चतुर दखल अरिदलों से, इस अमात इस भयंकर मौज को पतवार कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम, देश को सब लोग भूले स्वार्थ है युग मंत्र सारा, प्रांत भाषा भेद की है बह रही है कलुष धारा, इस पराये तंत्र को निज तंत्र कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम, अलस तज कर उद्यमी हो ले हृदय में ध्येय निष्ठा, हम सभी का एक व्रत हो विश्व में माँ की प्रतिष्ठा, देश की भव्यता को अब चुनौती मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम, हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम। एक मिनट अनिल गुप्ता जी।
आपका सम्मान होगा। यहाँ पर गेनालाल साहब हमारे सुप्रसिद्ध समाज सेवी अनिल गुप्ता साहब का यहाँ सम्मान करेंगे स्मृति चिन्ह द्वारा। मैं गेनालाल साहब से निवेदन कर रहा हूँ आए और अनिल गुप्ता जी का राहुल सिंह आएंगे और अपनी छोटी सी कविता का यहाँ आज कविता पाठ करेंगे। आपका प्रोत्साहन, आपका आशीर्वाद चाहते हैं, तालियों से आप इनका स्वागत कीजिए राहुल सिंह जी का। सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है जिसका शीर्षक है ये ढूंगी दुनिया। दिल में कुछ, जुबां पर कुछ, दिमाग में कुछ और लिए घूमते हैं। दिल में कुछ, जुबां पर कुछ, दिमाग में कुछ और लिए घूमते हैं। सुबह जाते हैं मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा और रात में बोतल लिए झूमते हैं। स्टेटस लगाते हैं ज्ञान, संस्कृति और गीता के विचार। स्टेटस लगाते हैं ज्ञान, संस्कृति और गीता के विचार जो खुद डूबे हुए हैं ईर्ष्या, जलन, गुस्सा, लालच और इस मोह माया के जाल। सुना था सिर्फ सरकारें ही ढोंगी होती है, सुना था सिर्फ सरकारें ही ढोंगी होती है, पर यहाँ तो सारी दुनिया का यही हाल है। समझ जाओ अब भी वक्त रहते हैं, ये मोह माया का सबसे बड़ा जाल है। ए खुदा ये इंसान पहुंच गए चांद तक, ए खुदा ये इंसान पहुंच गए चांद तक, लेकिन इनकी फितरत ना बदली। जब देखने जब निकला ये दुनिया तो सिर्फ दिखावे की निकली। धन्यवाद। ये दुनिया दिखावे की निकली। अभी एक मिनट, राहुल जी, हमारे राहुल जी रचना प्रस्तुत कर रहे थे, इनका यहाँ सम्मान होगा। हमारे हिंदी के वरिष्ठ हिंदी सेवी आदरणीय मैं डॉक्टर देवीदास साहब से निवेदन कर रहा हूँ कि वे हमारे युवा कवि का सम्मान करें। तालियों से आप स्वागत कीजिए। सभा को नमस्कार। यहाँ पे मेरे मातृमूर्ति और पिता शक्ति विराजमान है, उन्हीं के लिए एक दो पंक्तियाँ, उसके बाद में एक मुक्तक लेके अपनी जगह लेता हूँ। इस भरे दुनिया में कोई भक्त है राम नाम जाप का, तो कोई भक्त है भोले आपका। इस भरे दुनिया में कोई भक्त है राम नाम जाप का, तो कोई भक्त है भोले आपका। हाँ मैं भी भक्त हूँ पहले मेरे माँ बाप का, हाँ मैं भी भक्त हूँ पहले मेरे माँ बाप का। एक मुक्तक की इजाज़त। सूरज की तरह चमको जिसकी रोशनी सबको काम आए, सूरज की तरह चमको जिसकी रोशनी सबको काम आए। काम ऐसे करो कि सबके जुबान पे आप ही का नाम आए, काम ऐसे करो कि सबके जुबान पे आप ही का नाम आए। जिनकी नीयत हो साफ और इरादे हो नेक, जिनकी नीयत हो साफ और इरादे हो नेक, वो मन से हनुमान पुकारे तो स्वयं प्रभु श्री राम आए, वो मन से हनुमान पुकारे तो स्वयं प्रभु श्री राम आए। धन्यवाद। यहाँ सम्मान होगा हमारे सदानंद लाल जी का। मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय हमारे यश के कुशवाहा साहब से, जो अभी मैंने परिचय दिया है यश के कुशवाहा साहब का, बहुत ही यहाँ पर रीजनल ऑफिसर के रूप में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में प्रदान कर रहे हैं। ईद की मुबारक देते हुए एक मुक्तक प्रस्तुत है। ईद है घर को सजा रखा है, ईद है घर को सजा रखा है, खीर से प्याला भरा रखा है। आएंगे सभी मुबारकबाद देने मुझको, आंगन में मैं हमारे कालीन बिछा रखा है, आंगन में हमारे कालीन बिछा रखा है। 3 से मतलब अर्ज किया है कि उनको नज़रों से गिराने का कमाल आता है, उनको नज़रों से गिराने का कमाल आता है, फिर भी रह रह के हमें उनका ख्याल आता है, फिर भी रह रह के हमें उनका ख्याल आता है। शरद रेत के टीले पे हम लोग खड़े हंसते हैं, रेत के टीले पे हम लोग खड़े हंसते हैं, कब उड़ा दे ये हवा
लब पे सवाल आता है। गज़ल का मतलब क्या है कि हुस्न कुछ और भी बढ़ जाता है उनका पुष्पा, हुस्न कुछ और भी बढ़ जाता है उनका पुष्पा, जब हसीनों को किसी रोज जला लाता है, जब हसीनों